सो फ्रेंड्स, आई एम आकांक्षा सिंह। वेलकम मिस्ट्री बाय अथर्व सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। टिंटन एबी रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये कंपोज्ड ए फेयर मील अबाउट टिंटन एबी, वन रिवाइजिंग द बैंक्स ऑफ द वॉय ड्यूरिंग ए टूर जुलाई 13, 1798. His sisters डॉर्थी वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ टिंटन एबी विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है और ये अपनी बहन डॉर्थी वर्ड्सवर्थ के साथ 13 जुलाई 1798 में टिंटन एबी घूमने के लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। A lover of the meadow and the woods and mountain and of all that we behold from this green earth. अब क्या कह रहे हैं? A lover of meadow and the woods and mountain and of all that we behold from his green earth. वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं फ्रेंड्स कि मैं ये जो विडो है, ये जो चारागाह है, पर्वत है, झील है, झरने हैं, सरोवर है, ये जो प्रकृति की जो दृश्य है मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूँ। Of all the might world of eyes and ear, both what they have create and what perceive. और क्या कह रहे हैं कि मैं अपने कान से और अपनी आँखों से देख रहा हूँ और अपने कानों से सुन रहा हूँ प्रकृति का ये जो नज़ारा है। एंड व्हाट परसाइव वेल प्लीज्ड टू रिकॉग्नाइज्ड, ये मुझे जो है पहचान रही है। मैं ये जो प्रकृति का दृश्य है, ये जो प्रकृति का नज़ारा है, मैं उन्हें पहचान रहा हूँ। इन नेचर एंड द लैंग्वेज ऑफ सेंस, प्रकृति पोइट्स क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि प्रकृति हमें जो नेचर है वो हमें लैंग्वेज सिखाती है, हमें भाषा सिखाती है। एंड एंचर ऑफ माई प्योर थॉट, और हमारी जो थॉट है, जो हमारी थिंकिंग है उसको शुद्ध करती है। द नर्स द गाइड गार्जियन ऑफ माई हार्ट एंड सोल ऑफ ऑल माई मॉडल बीइंग। अब क्या कर रहे हैं कि मानो ये प्रकृति मेरी गार्जियन है, मेरे हृदय को तृप्त कर रही है और मेरे आत्मा को शुद्ध कर रही है। मॉरल बीइंग, मेरे नैतिक को। If I were not thus thought, should I the more suffer my general spirit of day. अब क्या कह रहे हैं, ये जो हमारी सीख है प्रकृति से, जो हमें सीख मिली है, अगर हम प्रकृति के नज़दीक रहें, हमेशा प्रकृति से के टच में रहें, तो वो कभी भी नष्ट नहीं करती है। For thus art with me here upon the bank of this fair river, thou my dearest friend. अब वर्ड्सवर्थ अपनी बहन डॉर्थी वर्ड्सवर्थ से कहते हैं कि मैं तुझ में अपने आप को देख रहा हूँ, मैं तुझ में अपने आप को देख रहा हूँ। माई डियर फ्रेंड्स, अपनी बहन को कह रहे हैं। And in the voice catch the language of my former heart and read my former pleasure in shooting lights of wild eyes. वो कह रहे हैं कि मैं इस भाषा को समझ सकता हूँ, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ कि 500 वर्ष पहले जब मैं यहाँ पे आया था तो मैं प्रकृति का नज़ारा देख के कितना खुश था, मुझे कितना आनंद मिल रहा था। तो वैसे ही मैं तुझ में अनुभव कर सकता हूँ कि आज तुमको भी उतना ही आनंद मिल रहा है। At a little while may I behold in thee what I was once, my dear sister. फिर अपनी बहन से कह रहे हैं कि एंड दिस प्रेयर आई मेक नोविंग दैट नेचर नेवर डिड बेट्रॉय। अब क्या कह रहे हैं कि मैं प्रे करता हूँ, मैं भगवान से प्रेयर कर रहा हूँ कि ये जो नेचर है, ये जो प्रकृति है,
द हार्ट डेट लव्ड हर, हमारे हृदय को हमेशा तृप्त करती रहे, हमारे हृदय को हमेशा प्यार करती रहे और उसको वो कभी भी नष्ट न करे। टिस हर प्रिविलेज थ्रूआउट ऑल द इयर्स ऑफ दिस आवर लाइफ टू लीड फ्रॉम जॉय टू जॉय। अब क्या कह रहे हैं कि ये सालों साल तक हमारे जीवन को बहुत खुशी देगी, बहुत जॉय करेगी। फॉर कैन सी कैन सो इन्फॉर्म द माइंड दैट ही विद इन अस सो इम्प्रेस द क्वाइटनेस एंड ब्यूटी। अब क्या कर रहे हैं, ये जो प्रकृति है हमारे माइंड को शुद्ध करेगी, इम्प्रेस करेगी, शांत करेगी और सुंदरता दे रही है। विलियम वर्ड्सवर्थ का क्या कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि अगर हम लोग प्रकृति के टच में रहते हैं, अगर हम लोग प्रकृति में ही रहते हैं तो प्रकृति हमें हमेशा ही खुशियां ही देती है, हमेशा शांत देती है। जैसे कभी भी हम लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं या कभी बहुत दुखी रहते हैं, अगर हम लोग कहीं घूमने टहलने चल जाते हैं, पेड़ पौधों के बीच में जब हम लोग रहते हैं तो उस समय हमें कितनी खुशी मिलती है, अपने आप को हम लोग बहुत ही शांत और तरोताज़ा पाते हैं। तो वही विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी बहन से कह रहे हैं। एंड सो फिट विद लॉफ्टी थॉट्स दैट neither evil tongue rash जजमेंट। अब क्या कर रहे हैं, ये न तो हमें गंदी सोच देती है, नाइदर इवाइल टंग, न तो ये हमें झूठा बोलना सिखाती है, रैश जजमेंट नॉर सीनियर्स टू सेल्फिश मैन नॉर ग्रेटिंग वर नो काइंडनेस इज नॉर ऑल ड्रेयरी इंटरकोर्स ऑफ डेली लाइफ। ये हमारे जीवन में, ये जो हमारे रोज की दिनचर्या है उसमें हमको ये बहुत सहायता देती है, ये हमें हर चीज़ों से बचाती है और हमें ये काइंडनेस प्रदान करती है। कवि का यही कह रहे हैं प्रकृति के लिए। शैल इवर prevail against us or disturb our cheerful faith that all which we behold is full all blessing। क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि ये जो हमारे दिन प्रतिदिन के जो काम है, जो धंधे हैं, हमें सुखी बना देते हैं। अगर हम प्रकृति के बीच में जाते हैं तो वो हमको सुखी कर देते हैं और ये हमें हमेशा अनुभूत कराते हैं, अनुभूत करवाते हैं। मतलब कि ये हमें ऐसे ही जागृत करते हैं कि प्रकृति हमारे लिए सुखों से भरा है, प्रकृति हमारे लिए सुखों से भरा है। अब नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। Therefore at the moon shine on tree in the solitary walk। अब क्या कर रहे हैं, वर्ड्सवर्थ अपनी बहन से कह रहे हैं कि तुम्हें ये जो चांदनी रात का नज़ारा है तुम्हें घूमना चाहिए और उसका आनंद लेना चाहिए। एंड लेट द मिस्ट्री माउंटेन वाइंड फ्री टू ब्लो अगेंस्ट डी एंड आफ्टर ईयर्स। अब क्या कह रहे हैं कि जो ये पर्वत पे जो हवाएं चल रही हैं, जो ये स्वच्छ हवाएं चल रही हैं, उन हवाओं का तुम्हें आनंद लेना चाहिए। ये जो सुखद फल हैं जो पेड़ों पे लगे हैं, ये भी तुम्हें काफ़ी आनंद देंगे और तुम्हें कई वर्षों तक इसका आनंद ये देंगे। When these wild ecstasies shall be metered into sober pleasure when the mind, और ये तुम्हारे दिमाग को, ये तुम्हारे माइंड को हमेशा ही सुख देंगे, सुख प्रदान करेंगे। Shall be a mention for a lovely form, a memory we as a dwelling place। अब क्या कर रहे हैं कि जो ये स्थान है, जो ये प्यारी सी जो जगह है, तो जब तुम उनके बारे में विचार करोगी, जब इनके बारे में तुम सोचोगी, तो ये तुम्हें बहुत ही सुंदर
और सुख को अनुभव कराएंगे। For all sweet sounds and harmonies, oh then, if solitude or fear or pain or grief। अब क्या कह रहे हैं? हाँ, जब उसी उम्र में, कभी कह रहे हैं कि जब उम्र होगा, जब तुम्हारी उम्र ढलेगी, तो तुम्हें कभी अकेलापन जब लगेगा और उस अकेलेपन में तुम्हें भय लगेगा और पेन तुम्हें शारीरिक जो है दुख जब होगा और जो तुम्हें तकलीफ होगी, मानसिक कष्ट होगा, तो उस समय जब इन सब को याद करोगी, ये प्रकृति के नज़ारों को जब याद करोगी, तो वो तुम्हें बहुत ही सुख देंगे। शुड वी ट्राई पर्सन विद वॉट हीलिंग थॉट ऑफ टेंडर जॉय विल दाउ रिमेम्बर मी। फिर वही कह रहे हैं फ्रेंड्स कि जब तुम दुखों में होगी, जब तुम मानसिक तनाव में होगी, जब तुम्हें शारीरिक पीड़ा होगी, तब जब तुम इनको रिमेम्बर, जब इनको तुम याद करोगी, तो ये तुम्हें बहुत ही सुख प्रदान करेंगी। एंड दिस माई exhortations nor perchance if I should be where I no more can hear the voice nor catch from the wild eyes these glimpse। अब क्या कह रहे हैं कि अगर कभी यहाँ पे कल्पना की वजह से कह रहे हैं, कल्पना की वजह से फ्रेंड्स कहने का क्या मतलब है कि कभी अपनी जब बहन डोरथी से कह रहे हैं तो एक कल्पना के भाव से कह रहे हैं कि अगर मान लो उस समय मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, मैं तुम्हारी आवाज़ को नहीं सुन सकूँगा और तुम्हारी जो आँखों की ये चमक है उसको मैं नहीं देख सकूँगा, तो तुम्हारे जो ये दृश्य देखा है, जो ये प्रकृति का नज़ारा देखा है, तो वो तुम्हें हमेशा याद दिलाएंगी और तुम उसको भूल नहीं पाओगे और वो तुम्हें क्या है, सुखों का अनुभव कराएंगी। Of past excitings wilt thou then forget, then on banks of this delightful stream we stood together and that I so long। अब वही बात कर रहे हैं फ्रेंड्स कि जब तुम इनको नहीं भूलोगी, पास्ट में इनको नहीं भूलोगी और जब नदी के किनारे जब खड़े होकर के उन झरनों को तुम देखोगी, उन सबको जब सुखों का आनंद लोगी, तो वो तुम्हें बहुत ही सुख देंगे। I so long, I worshipper of nature, he then come unwearied in that service, rather say we warmer love o। ये वर्शिपर ऑफ नेचर, ये प्रकृति क्या है? यह प्रकृति एक पुजारी है। कह रहे हैं कि प्रकृति एक पुजारी है और मैं प्रकृति को मैं अपने आप को प्रकृति का पुजारी मानता हूँ। ए वर्शिप ऑफ नेचर, मैं एक पुजारी हूँ। किसका हूँ? प्रकृति का हूँ। हिदर कम अनवियर्ड इन सर्विस, रेदर शे विद वार्मर लव। यहाँ जो प्रकृति की पूजा के लिए मैं आया हूँ, जो प्रकृति का ये उत्साह देख रहा हूँ, वो मेरे हृदय को, जो मेरे हृदय हैं उनको प्रबल प्रेम उत्पन्न कर रही हैं। मतलब कि मेरे हृदय में इतना प्रेम पैदा कर रही हैं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। विद फॉर डीपर जील ऑफ होलियर लव, वह मुझे बहुत ही प्रेम दे रही हैं। नॉर वाइल्ड दाउ देन फॉरगेट डेट आफ्टर मेनी वॉन्डरिंग्स मेनी ईयर्स। अब क्या कर रहे हैं कि तुम इन सब बातों को, इन सब जगहों को तुम भूल नहीं सकती हो। और क्या कह रहे हैं कि तुम इनको नहीं भूल सकती हो। डेट आफ्टर मेनी वॉन्डरिंग मेनी ईयर्स, जब 5 वर्षों के अंतराल के बाद जब हम लोग यहाँ पे घूमने आए थे, जब हम पहाड़ी झीलों चट्टानों को जब देख रहे थे, तो वो कितनी सुंदर लग रही थी। कभी यही कह रहे हैं कि जब हम लोग 5 वर्ष पहले आए थे तो वो कितनी सुंदर लग रही थी।
और उसका जो नज़ारा है वो आज भी मुझे याद है। एंड दिस ग्रेन पास्टोरल लैंडस्केप वर टू मी मोर डियर बोथ फॉर देम सेल्फ नीड फॉर दी सिक। अब क्या कर रहे हैं कि जो वो प्रकृति का नज़ारा 5 साल पहले जो हमने देखा था वो कितना सुंदर था, इसीलिए ये जो सुंदर है, बल्कि इसीलिए क्योंकि यहाँ तुम प्रकृति प्रेमी भी मेरे साथ हो। और दिम सिर्फ किसको कह रहे हैं, तुम प्रकृति प्रेमी मेरे साथ हो, अपनी बहन डॉर्थी को कह रहे हैं कि तुम भी, मैं तो प्रकृति का पुजारी हूँ ही, मैं तो प्रकृति का पूजा करता ही हूँ, और तुम भी मेरे साथ इस प्रकृति का पुजारी हो। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स 1-2 वीडियो में ये पोएम जो है पॉसिबल नहीं थी, तो फ्रेंड्स इसी वजह से मुझे 3 वीडियो बनाना पड़ा। तो फ्रेंड्स चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए, और मैं कैसे पढ़ाती हूँ और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगती है फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताया कीजिए। तो आई होप फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।